हाय। मैं सीमा। हमारी इमोशनल जर्नी में मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ। इमोशनल जर्नी, हम जो भी काम करते हैं या तो हैप्पी होने के लिए करते हैं, या पीस के लिए करते हैं, या फील गुड करने के लिए करते हैं। तो इमोशन से तो हमारा कंटिन्यू नाता है। बिना इमोशंस के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज का इमोशन है हमारा नॉट फीलिंग गुड। क्योंकि हम लोग बहुत सारे काम इसलिए करते हैं ताकि हम फील गुड कर सकें और हैप्पी हो सकें। तो नॉट फीलिंग गुड, ये सभी के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो जुड़ी हुई है। मेरे साथ तो ये बहुत जुड़ी हुई है। बचपन से मैं थोड़ी अनसेटिस्फाइड होती थी। तो मैं जो भी काम करती थी मेरे को लगता था कि इसमें कुछ कमी रह गई है और मैं फील गुड नहीं करती थी। तो जब फील गुड नहीं करती थी और अनसेटिस्फाइड रहती थी तो हमेशा अपने आप में कुछ ना कुछ कमी ढूंढती रहती थी। हालांकि उस कमी से मेरे को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि मैं कंटिन्यू अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती गई। लेकिन एक लॉस भी हुआ। लॉस ऐसे हुआ कि जो टाइम एंजॉयमेंट का था या छोटी छोटी अचीवमेंट से जो खुशी होनी चाहिए थी, मैं वो खुशी नहीं ले पाई। क्योंकि मैं हमेशा अपने आप का नेगेटिव जजमेंट करती रहती थी। दूसरे सब ओके थे, मेरे को किसी ने कभी भी मेरे को कोई गलत नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। बट मैं अपने आप को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाती थी और अपने आप में कमियां ढूंढती रहती थी। और ये सिलसिला चलता रहा। जब मैंने अपने ब्लॉग्स लिखने शुरू किए तब भी मैंने 2 साल तक किसी को नहीं बताया, क्योंकि आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मेरे ब्लॉग्स कुछ अच्छे लगेंगे। 2 साल के बाद जब किसी ने देखा, मेरी फ्रेंड ने देखा, सिम्मी ने, एंड शी टोल्ड कि सीमा ये तो सबको पता चलना चाहिए। एंड उसने फिर मेरे नाम को सबको बताया कि ये सीमा इज राइटिंग द ब्लॉग एंड बहुत काम की चीजें हैं। उसके बाद घर वाले भी सब, हस्बैंड, बच्चे सब करते रहे कि सीमा तुम अपने वीडियो स्टार्ट कर दो। बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। मेरे को लगता था कि मैं इनफ नहीं हूं और मैं कर नहीं पा रही थी। तब तक नहीं कर पाई जब तक कि मेरी टीचर रंजना ने मेरी हेल्प नहीं की। जबकि मेरे बाकी सब टीचर सब बोलते रहे कि सीमा यू कैन स्टार्ट, तुम अपने वीडियो स्टार्ट करो। वेलकम रिद्धि सिद्धि, वेलकम रासू, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। तो मैं सब मुझे बोलते रहे कि सीमा तुम अपने वीडियो स्टार्ट करो, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही थी, तो मैं रिलीज नहीं कर पा रही थी। तब मेरी टीचर रंजना ने मुझे समझाया कि सीमा हम कभी भी गुड इनफ तो हो ही नहीं सकते, नेवर। तो हमको जो भी काम करना है, हम जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे है उसी से हमको अब काम करने हैं और चीज़ें धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव करती जाएगी। एंड तब मैंने वीडियो शूट किया, रिलीज किया और मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अभी भी मैं जो भी करती हूँ कहीं ना कहीं मुझे लगता रहता है कि पता नहीं ये अच्छा है कि नहीं, गुड है कि नहीं। लेकिन उस फीलिंग के साथ ही काम करते रहो। तो जब हम करते जाएंगे तो वो गुड कब हो जाता है पता नहीं चलता। और फील गुड करने से जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अब छोटी सी अचीवमेंट को भी, भले चीजें कम अच्छी हो या ज्यादा अच्छी हो, पर हम उन अचीवमेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फील गुड करने के चक्कर में हम अपने आप को मिस्टेक्स करना अलाउ नहीं करते हैं और हम अपने लिए, खुद के लिए बहुत हार्श हो जाते हैं। तो जब हम खुद के लिए हार्श हो जाते हैं तो ठीक नहीं ना। दूसरों से तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरी तारीफ करते रहें, लेकिन खुद को मैं नेगेटिव फीडबैक देती रहती हूँ। तो जब मैं खुद को नेगेटिव फीडबैक दूंगी तो मैं चैन से कैसे रहूंगी? क्या मैं किसी ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद करूंगी जो कि मेरी कंटिन्यू मेरी बुराई करते रहे? नहीं रहूंगी। लेकिन खुद की मैं बुराई करती रहूंगी और सोचूंगी कि मैं खुश भी रहूं और अपने साथ भी रहूं। तो ये जो एटीट्यूड में शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। फील गुड होने से, फील गुड करेंगे तो फिर जब मैं अपने आप को प्यार करने लगूंगी तो मैं अपने साथ बड़े आराम से रह सकूंगी। जैसे कि अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो हम रोड पे चलते रहते हैं, हमारे कहीं कहीं पे पंजे पड़ते रहते हैं और हम चलते रहते हैं, बड़े आराम से चल जाते हैं। लेकिन उसी की जगह, जितनी जगह पे हमारे पंजे पड़ने हैं
उतनी जगह छोड़ के अगर बाकी जगह को खाई में कन्वर्ट कर दें तो क्या हम उस रोड पे चल पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको खाई में गिरने का डर लगा रहेगा। तो ऐसे ही पहले केस में क्या था कि हम मिस्टेक्स करने के लिए अलाउड थे, हमारे पंजे कहीं भी पड़े हम चल सकते थे। लेकिन सेकंड केस में हम मिस्टेक्स करने के लिए अलाउड नहीं थे, क्योंकि एक भी मिस्टेक हुई और हम जाके खाई में गिर गए। तो इसलिए जब हम अपने आप को अलाउ कर देते हैं कि यस यस सीमा, यू आर अलाउड टू डू मिस्टेक्स, तुम कितने भी मिस्टेक्स करो एंड डू योर वर्क, तो मैं अपना बेस्ट दे पाती हूँ उस केस में, और नहीं तो नहीं दे पाती हूँ। तो फील गुड करना, इसके साथ बहुत सारे इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। एक्चुअली फील गुड के साथ एक सिक्योरिटी, जब नॉट फीलिंग गुड होता है ना तो हम सिक्योर हो जाते हैं। कैसे सिक्योर हो जाते हैं कि हम अपने आप को बता देते हैं कि ठीक है तुमने अच्छा काम नहीं किया, तो इतनी सिकुड़न वाली जगह पे आ जाते हैं। और जो दूसरे हैं अगर अब हमारे बारे में खराब भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं, तो ये सिक्योरिटी हो जाती है। फियर्स आ जाता है, क्योंकि जब मैं फील गुड नहीं करती हूँ तो मैं फियर में रहती हूँ, और मैं कहीं पे भी जाके अपना प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं रहता, सेल्फ वर्थ लो हो जाती है। तो थोड़ा सा हम अपने एटीट्यूड को शिफ्ट कर दें। अगर मैंने चीजें गलत की है चाहे सही की है, जो भी किया है, बट आई कैन बी माइल्ड टू माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्यार से बता सकती हूँ कि यस इट इज ओके। हमेशा तुमको हॉट सीट पे बैठे रहने की जरूरत नहीं है कि तुम हमेशा हॉट सीट पे बैठ के और बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। तो तुम अपना नॉर्मल परफॉर्मेंस कर सकती हो, बस अच्छे मन के साथ खुश होके उसको करते रहो। जैसे कि तोप है और सुई है। अब तोप तो बहुत बड़ी है, सुई छोटी सी है। अगर जो सुई है वो हमेशा नॉट फीलिंग गुड, क्योंकि मैं तो तोप से बहुत छोटी हूं, करती रहेगी तो कैसे चलेगा? क्योंकि सुई का काम अलग है और तोप का काम अलग है। जो काम सुई कर सकती है वो काम तोप नहीं कर सकती। तो इसलिए हम जैसे भी हैं तो हमको अपने लिए नॉट फीलिंग गुड की जरूरत नहीं है, बट होता है। तो जब भी हमारे साथ होता है, हमको किसी किसी भी इमोशंस के साथ डील करना होता है, तो हम क्या करें? हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले तो उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना होता है कि यस आई एम नॉट फीलिंग गुड। जब हम अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लिए, अब ये भी 3 लेवल पे होता है। एक तो बहुत माइल्ड लेवल पे होता है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि चलो कुछ अच्छा करते हैं, और हम कर लेते हैं। दूसरा होता है कि मैं थोड़ी ज़्यादा परेशान होती हूँ कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, थोड़ा टाइम को एंजॉय नहीं कर पाती हूँ, काम थोड़ा सा कम अच्छे से कर पाती हूँ, बट जब मेरे को समझ में आती है तो मैं अपने आप को ठीक कर लेती हूँ, दैट इज ऑल्सो ओके। प्रॉब्लम तब आती है कि जब हम अपने बारे में इतना खराब महसूस करने लग जाते हैं कि हम एंजाइटी या डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उस केस में फिर हमको लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब हम उसके रूट कॉजेस फाइंड करते हैं, जब हमको अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है, हो सकता है बचपन की कोई मेमोरी हो जिसमें किसी ने हमको हार्श कहा हो और वो बात हमारे अंदर बैठ गई। कई बार तो हमको मालूम भी नहीं होता, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी रहती है और हम उसको प्रूव करने के लिए सारी जिंदगी काम करते रहते हैं। तो जब हम फाइंड आउट करेंगे कि हम बहुत सारा बैगेज तो दूसरों का लेके चलते हैं, कि बचपन में किसी ने कुछ बोल दिया, या कई बार ऐसा भी होता है कि बचपन में हमने देखा होगा कि किसी ने किसी और को डांट दिया किसी काम के लिए, तो हम हमेशा उस काम को करने से डरते रहते हैं कि अगर हमने किया तो हो सकता है कोई हमको भी डांट दे या हमारे बारे में अच्छा महसूस नहीं करे। तो इसलिए बहुत सारे बैगेजेस दूसरों के होते हैं। तो जब हम अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारा डर जो होता है वो प्रॉब्लम को बड़ा बनाता है, तो जब हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर देंगे, आजा एंड देखते हैं क्या है, तो जब हम प्रॉब्लम को ऐसे करके एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है वो हम धीरे से पहले तो छोटी हो जाती है, और जब हम उस प्रॉब्लम के साथ फैमिलियर हो जाते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो हम उसको प्रोसेस करके दूर भी कर सकते हैं। तो हमको ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, अपने आप को फील गुड कराना, और बहुत सारी अपने ऊपर काम करना, इमोशंस के साथ काम करना,
एंड आई लव टू डू दिस थिंग्स। मैं इन इमोशंस को फील करती हूँ और इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि जो चीज़ें मैंने फेस की, जो मैंने डील करने का तरीका सीखा, तो हम में से जो भी लोग हैं शायद शेयरिंग से उनको कोई फ़ायदा हो। सो वी कैन कंटिन्यू वर्क ऑन इट। वेलकम अमन, वेलकम रजत, वेलकम। एक एक बार एक पेंटर ने एक बहुत खूबसूरत लड़की की पेंटिंग बनाई और उसने बहुत सारे पेंटर्स को इनवाइट किया कि आप इस पेंटिंग को देखो और इसमें से कुछ गड़बड़ हो तो आप उसको करेक्शन कर दो। तो पेंटर्स आए, किसी को उसकी आंख थोड़ी सी कम अच्छी लगी, उन्होंने आंख को बहुत सुंदर बना दिया। किसी को नाक कम अच्छी लगी तो उसने नाक को और सुंदर बना दिया। उस सबने अपनी अपनी तरफ से उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर दिया। अब जो आंख बनी थी वो दुनिया की सबसे सुंदर आंख बनी। नाक जो बनी नहीं, वो भी दुनिया की सबसे सुंदर नाक बनी। लेकिन हो सकता है कि वो जो आंख थी किसी लंबी लड़की की आंख थी, जो नाक थी किसी छोटी लड़की की नाक थी, और होंठ थे वो किसी एकदम स्लिम ट्रिम के थे, लेकिन फेस किसी हेल्दी का था। तो हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, अपने आप को किसी इमेजिनरी पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं या खुद की कोई इमेजिनरी आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करते हैं। और चूंकि इमेजिनरी है वो तो कुछ भी कर सकता है, हम कैसे करेंगे? तो हम उसको कंपेयर करके, अपने आप को उससे कंपेयर करके दुखी होते रहते हैं। या फिर हम अपने आप को उनसे कंपेयर कर लेते हैं, अलग अलग बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं ना। किसी की कोई चीज़ बेस्ट होती है, किसी की कोई चीज़ बेस्ट होती है। तो जब मैं अपने लुक्स को देखती हूँ तो किसी बहुत खूबसूरत लड़की के साथ कंपेयर करती हूँ। फिर जब मैं कोई काम करती हूँ तो उस काम के एक्सपर्ट के साथ कंपेयर करती हूँ। जब खाना बनाती हूँ तो हो सकता है मैं अपने आप को संजीव कपूर के साथ कंपेयर करने लग जाऊँ। तो ऐसे कंपैरिजन कभी भी वर्थ नहीं होते, क्योंकि उनकी लाइफ स्टोरीज अलग है, मेरी लाइफ स्टोरीज अलग है। और मैं उसको कंपेयर करके जब दुखी होती हूँ और फील नॉट गुड करती हूँ तो अपना लॉस करती हूँ। तो जब हमको समझ में आता है कि अगर मैं सीमा हूँ तो आई कैन बेस्ट बी सीमा, मैं सीमा से ज़्यादा अच्छा रोल किसी का भी नहीं कर सकती हूँ। तो मैं जो हूँ मैं अपना बेस्ट करती रहूँ। तो जब मैं अपना बेस्ट करती रहूँगी तो आई विल फील गुड। और गलती हो गई, इट इज ओके। जैसे हम दूसरों को माफ कर देते हैं, दूसरों की गलती को ओके करते हैं, वैसे हम खुद की गलतियों को भी ओके कर सकते हैं। और जब ओके हो गया, चीजें सेटल हो गई, तो नाउ आई कैन रिलैक्स, फील गुड अबाउट माई सेल्फ। जब मैं अच्छा फील करती हूँ तो मैं खुद के साथ पीस में आ जाती हूँ। जब मैं पीस में आ जाती हूँ तो फिर मैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ और हैप्पी हो सकती हूँ। आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग मेरे से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आप लोगों को लगता है कि कोई और हमको टॉपिक कवर करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। वेलकम पिंटू पिंटू जी, वेलकम भारती जी। और आगे भी मैं चाहती हूँ कि हम लोग आपस में कनेक्ट होते रहें, अलग अलग इमोशंस पे बात करते रहें और अपनी चीज़ों को करते रहें। तो इफ़ यू वांट कि मैं कोई सब्जेक्ट लूँ, कोई टॉपिक लूँ, या आसपास के कोई लोगों की प्रॉब्लम्स अगर आपको दिखती हो तो हम लोग उस पर भी कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने इमोशंस को, हम अपनी प्रॉब्लम्स को समझें। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को समझते हैं तभी हम उसके साथ बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि हमारी ये बातें किसी को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं तो प्लीज़ शेयर दिस, उनको भी, उन तक भी बात पहुंचे, शायद किसी और को भी फायदा हो जाए। थैंक यू। ये थम्स अप इसलिए है क्योंकि जब हम ऐसा वाला थम्स अप करते हैं तो हम लो नहीं रह सकते, हमेशा एक अच्छी सी स्माइल होती है। तो कीप ऑन स्माइलिंग, कीप सेफ, मास्क लगाकर घर से बाहर निकलिए। और जब आप मास्क लगाएंगे और सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे तो यू विल नेचुरली फील गुड अबाउट योर सेल्फ। बाय।